हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज हम बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर अर्थार्थवाद और नव अर्थार्थवाद में अंतर बताइए। तो इस टॉपिक को पढ़ना और बेसिक से समझना है। जैसा कि मैंने आपको अर्थार्थवाद के बारे में बताया था, जिसमें हमने राष्ट्र के हितों को लेकर बात करी थी और मानव के बारे में बात करा था, शक्ति के बारे में बात करा था। तो थोड़ा सा नव अर्थार्थवाद को भी समझना है और ये थोड़ा उससे अलग ही होगा और ये हर साल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कई बार तो एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। और ये हमारी वीडियो होगी, वो पार्ट थर्ड होगी और ज़्यादातर ये कॉलेजेस में पूछे ही जाते हैं, जैसे कि DU हो गया, सोल हो गया, इग्नू जैसे कॉलेजेस में ये आते रहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो यथार्थवाद और नव अर्थार्थवाद में क्या अंतर है? यथार्थवाद का मतलब, यहाँ पे ध्यान से आपको सुनना और समझना है कि नव अर्थार्थवाद यथार्थवाद का दूसरा रूप है। क्या है? नव अर्थार्थवाद यथार्थवाद का दूसरा रूप है। और विश्व राजनीति के नए ढांचे में यथार्थवाद की पुनर्स्थापना हुई है। यानी जब इसका पुनर्स्थापना किया गया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नव अर्थार्थवाद हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि ये मॉर्गनथाउ के यथार्थवाद की पुनः व्याख्या है। यानी मॉर्गनथाउ की विचारधारा को हमने लेकर समझना है और पढ़ना भी है। ठीक है, तो जिसको केनेथ यानी वेल्टेज ने पेश किया है। यथार्थवाद और नव अर्थार्थवाद में अंतर। यथार्थवाद का सिद्धांत मॉर्गनथाउ ने प्रतिपादित किया था, लेकिन आपको याद रखना कि नव अर्थार्थवाद का जो सिद्धांत है केनेथ वेल्टेज द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी कि अब यह अवधारणा, ये सिद्धांत इन्हीं का ही है। यानी जो इनकी अवधारणा है, जो इनका सिद्धांत है, ये सब क्या है? इन्हीं का है। अर्थात जहां आपको यथार्थवाद में मॉर्गनथाउ को याद रखना है। यहाँ पे बताया जाता है कि यथार्थवाद की जो परिभाषा देने वाले थे वो मॉर्गनथाउ थे और नव अर्थार्थवाद को बताने वाले जो विचारक थे वो कौन थे? केनेथ वेल्टेज थे। तो आइए प्यारे मित्रों, इसे ध्यान से समझते हैं कि वही नव अर्थार्थवाद में आपको केनेथ वेल्टेज को याद रखना है। यानी नव अर्थार्थवाद कहलाया कि हर व्यक्ति अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है और व्यक्ति के आधार पर मॉर्गनथाउ ने कहा था कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर केनेथ वेल्टेज कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संचार में संरचना ही कुछ ऐसी है कि प्रत्येक राष्ट्र शक्तिशाली बनना चाहता है। देखो, यहाँ पे मॉर्गनथाउ की विचारधारा अलग है और यहाँ पे केनेथ वेल्टेज की विचारधारा अलग है। उदाहरण के लिए आप आज इस दौर में देखते हो कि अधिकतर देश में क्या है? परमाणु परीक्षण होता रहता है और नए हथियार बनते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो देश होते हैं नए हथियारों को खरीदते भी हैं। तो और अपनी रक्षा बजट को भी ये बढ़ावा देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि अधिकतर जो देश है वो परमाणु परीक्षण करते हैं। जैसे कि हमारे भारत ने परमाणु परीक्षण 2 बार किया था, 1974 में और 1998 में परीक्षण किया था। और भारत अगर देखा जाए तो फ्रांस, चाहे हम कह सकते हैं कि रसिया से नए नए हथियार खरीदता रहता है और ये साल में देखा जाए तो अपना रक्षा बजट भी बढ़ाता रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉर्गनथाउ ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स अमंग नेशन में यथार्थवाद के बारे में बताया है, जबकि नव अर्थार्थवाद के बारे में केनेथ वेल्टेज ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल में बताया है कि यह नव अर्थार्थवाद की मौलिक रचना मानी जाती है। तो आपको नव अर्थार्थवाद के लिए केनेथ वेल्टेज और उसकी पुस्तक दोनों को याद रखना होगा। इसके अलावा परंपरागत अर्थार्थवाद में हमें जहां मानव का जो स्वभाव था वो स्वार्थी और लोभी माना जाता है। अर्थार्थवाद में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मानव है, मानव का जो स्वभाव होगा वो स्वार्थी होगा और लोभी होगा। लेकिन नव अर्थार्थवाद में व्यक्ति को इतना स्वार्थी और लोभी नहीं माना जाता। तो फ्रेंड्स, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मौजूद हिंसा संतुलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरचना को जिम्मेदार माना जाता है। यानी मॉर्गनथाउ मानव के स्वभाव को स्वार्थी मानता है, लेकिन केनेथ वेल्टेज मानव के स्वभाव को स्वार्थी नहीं मानते। जबकि नव अर्थार्थवाद में अंतर्राष्ट्रीय संरचना को ही इसका जिम्मेदार माना जाता है। नव अर्थार्थवाद की विशेषता।
दूसरे शब्दों में नव अर्थातवाद मानवीय प्रकृति के बजाय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अध्ययन को केंद्रित विषय मानता है। यानी कि अब मानव के जो स्वभावों को अध्ययन करने के बजाय क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अध्ययन पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। यानी यहाँ पे कनेथ वेल्टेस कहते हैं कि मैं मानव के स्वभाव को नहीं मानता, उसके बजाय मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्वभाव को मानता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अध्ययन पे सबसे ज्यादा मैं जोर देता हूँ और यही इसकी विशेषता है और लक्षण जो कि इसे यथार्थवाद से अलग बनाता है। बहुत से विद्वान इसे यथार्थवाद का ही वैज्ञानिक मान लेते, बट ऐसा नहीं है, इसको नव अर्थातवाद कहा जाता है। तो यही इसका मुख्य अंतर है। मॉर्गनथाउ मानव के स्वभाव को ये दोषी मानता है, जबकि नव अर्थातवाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को दोषी मानते हैं। तो यहाँ पे दो विचारधारा वाले जो व्यक्ति थे, मॉर्गनथाउ मानव के स्वभाव को दोषी मानते हैं, जबकि कनेथ वेल्टेस जो है नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को क्या मानते, दोषपूर्ण मानते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। आप एक नहीं 2 बार इसको पढ़िए, ध्यान से इसको सुनिए, आपको जल्द से जल्द समझ आ जाएगा। आप अपने एग्जाम में इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए वीडियो के साथ।